अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों, ज़ाहिर और बातिन की पाकीज़गी के हवाले से मेरे आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप हमेशा पाक और साफ़ रहते थे। दिन हो या रात हो, किसी लम्हे आपको तहारत और सफाई के बग़ैर रहना हरगिज़ गवारा न था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तय्यब और ताहिर भी कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोते थे। हर नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा वज़ू फरमाते, आप मिसवाक फरमाते, जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को साफ़ फरमाते, सर पर तेल लगाते, कंघी फरमाते और फितरी तौर पर आपको गंदगी और नापाकी से सख्त किराहत थी। आपका जिस्म मुबारक तय्यब और ताहिर था। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म मुबारक को कुदरतन खुशबूदार बनाया हुआ था। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा शममतु अंबरन क़त्तु वला मिस्का वला शैयन अत्यब मिन रीह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मुश्क, अंबर, कस्तूरी और कोई ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की खुशबू से बढ़कर हो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। लेकिन तबई निफासत और निज़ाफ़त की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू भी इस्तेमाल फरमाया करते थे और दूसरों को खुशबू इस्तेमाल करने की तरगीब दिया करते थे। और जुमा और दीगर ख़ास मौक़े पर ख़ुद भी गुस्ल फरमाते और अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इसी की तरगीब दिया करते थे। आपने फरमाया कि गुस्ल यौमिल जुम्अति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन। जुम्मे के दिन हर बालिग पर गुस्ल करना वाजिब है। ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाने के बाद हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया था। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा गुस्ल देते वक्त कि आपके जिस्म अतहर पर मेल कुचेल वग़ैरह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आपका जिस्म साफ़ और सुथरा था। ये देखकर हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगी कि बेअबी अत्तय्यिब तिब्त हय्यन व तिब्त मय्यिता। या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप हर लिहाज से पाकीज़ा हैं। या रसूलल्लाह, ज़िंदगी में भी आप अतहर और अनवर थे और वफ़ात के बाद भी आप आज भी मुसफ़ा और मुजल्ला नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। और पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक नहायत सादा लेकिन साफ़ सुथरा होता था। ख़ुद रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वह सियाबक फ़तहिर, अपने कपड़े पाक साफ़ और सुथरे रखा करो। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी ये तालीम देते थे कि लिबास और जिस्म साफ़ सुथरा रखा करें। किसी को मेले कुचेले लिबास में देखते तो फरमाते अम्मा कान हादा यजिदु मा यगसिलु बिही सियाबहा। क्या इसके पास इतना पानी न था कि कपड़े धोकर और साफ़ कर लेता? अगर किसी के बाल निखरे हुए होते और उसके नाखून बड़े हुए होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ होते और इरशाद फरमाते अम्मा कान हादा मा यजिदु मा युसक्कनु बिही शारहु। इसके पास इतना भी नहीं कि जिसके साथ ये अपने बालों को संवार ले, बालों को सीधा कर ले। कितनी ज़्यादती की बात है कि आजकल बिखरे बड़े बड़े बाल और उलझी जुल्फ़ों वाले को लोग सूफ़ी बुज़ुर्ग और बहुत ही पहुँची हुई शख्सियत समझा जाता है। हालांकि बालों में गंदगी हो तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह अपने बदन अतहर और कपड़ों को साफ़ और सुथरा रखने की तलकीन फरमाते थे, इसी तरह माहौल और मुआशरे अपने शहर, गली, मोहल्लों, सड़कों और बाज़ारों को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ रखने की सख्त ताकीद फरमाया करते थे। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आया, आपने फरमाया कि नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम, अपने घर, सहन और गली मोहल्लों को भी साफ़ रखा करो ताकि आपका मुआशरा भी साफ़ रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले लोग सफाई और पाकीज़गी से बिल्कुल नाशना थे। घरों,
रास्तों और सायादार दरख्तों के नीचे लोग बैठकर पेशाब कर लिया करते थे, ये आम रवाज था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मामलात को सख्त नापसंद फरमाया। और ऐसे लोग जो ये किराहत आमेज़ काम किया करते थे, आपने इन ऐसे लोगों की हौसला शिकनी फरमाई। हत्ता कि उम्मत को आपने फरमाया कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का निस्फ हिस्सा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।